सद्दाम हुसैन, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना, तानाशाही, युद्ध और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या ये पता है कि उनके सत्ता तक पहुंचने की कहानी में अमेरिका की एक बहुत अहम भूमिका थी? आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सीआईए ने आखिर एक ऐसे शख्स को बनाने में मदद क्यों की जो आगे चलकर उनका ही दुश्मन बन गया। और ये सवाल ना हमें फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं अनअपेक्षित परिणाम। और इस कहानी की जड़ें कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की खतरनाक दुनिया में छिपी हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1958 से। इराक में एक मिलिट्री कूप हुआ, मतलब तख्ता पलट। ब्रिगेडियर अब्द अल करीम कासिम ने वेस्टर्न देशों की समर्थक राजशाही को उखाड़ फेंका, और जैसे ही ये खबर वॉशिंगटन पहुंची, वहां खलबली मच गई। तो अब जरा उस दौर को समझिए। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इराक के नए नेता कासिम ने अपना पाला चुन लिया था, सोवियत संघ का। और यहीं पर देखिए, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दो ऐसे गुट साथ आए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ थी इराक की कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी और राष्ट्रवादी बाथ पार्टी, और दूसरी तरफ थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए। दोनों का मकसद एक था, प्रधानमंत्री कासिम को सत्ता से हटाना। बस एक कॉमन दुश्मन। और इसी ने एक ऐसे सीक्रेट गठबंधन को जन्म दिया जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसके नतीजे दशकों तक महसूस किए जाने वाले थे। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। खुद अमेरिकी डिप्लोमैट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और यहाँ तक कि 1975 की चर्च कमेटी की ऑफिशियल रिपोर्ट ने भी इस गुप्त रिश्ते पर मोहर लगाई है। तो इस गठबंधन ने अपना पहला बड़ा मूव क्या चला? सीधे कासिम को रास्ते से हटाने का प्लान, मतलब उनकी हत्या की कोशिश। तारीख थी 7 अक्टूबर 1959, और इस हिट टीम का हिस्सा था एक 22 साल का नौजवान, सद्दाम हुसैन। लेकिन ये मिशन फेल हो गया। कासिम घायल तो हुए, पर बच गए। सद्दाम के पैर में भी गोली लगी और वो इराक का मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में सद्दाम हुसैन के लिए तो ये एक नई शुरुआत थी, सीआईए के एक एसेट के तौर पर। तो अब आगे क्या हुआ? इराक से भागने के बाद सद्दाम का रिश्ता अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ और भी गहरा हो गया, और भी मजबूत। मतलब मिस्र में वो सिर्फ छिपकर नहीं बैठे थे, उन्हें बाकायदा तैयार किया जा रहा था। सीआईए और मिस्र की इंटेलिजेंस उनके रहने सहने और ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठा रही थी, और इस दौरान वो सीआईए के अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। उन्हें तैयार किया जा रहा था दूसरे मौके के लिए, और ये तैयारी काम आने वाली थी। सद्दाम को अपना दूसरा मौका पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साल था 1963, और इस बार वो कामयाब हो गए। बाथ पार्टी ने सीआईए और सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया। कासिम को न सिर्फ सत्ता से हटाया गया, बल्कि मार भी दिया गया। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। सोवियत का असर इराक में कम हो गया था। इसके बाद सद्दाम इराक वापस आए, और आते ही उन्हें बाथ पार्टी की इंटेलिजेंस विंग का हेड बना दिया गया। और इस पावर का इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों को, अब समझ सकते हैं, बेरहमी से रास्ते से हटाने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया। तो अगले कुछ साल बाथ पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई। 1968 में सद्दाम वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन वेस्ट के साथ उनके रिश्तों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये एक ऐसा फैसला था जो इराक और बाकी दुनिया के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और ये सद्दाम की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का पहला बड़ा संकेत था। और वो दिन आया 1 जून 1972 को। इस दिन सद्दाम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सद्दाम ने इराक के पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब इराक का तेल अब इराक का था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोचिए, जो शख्स कभी अमेरिका का सहयोगी था, अब वही अपने पुराने मददगारों को सीधी चुनौती दे रहा था। तेल का नेशनलाइजेशन, ये एक साफ सिग्नल था कि अमेरिका ने अनजाने में एक ऐसी ताकत को खड़ा करने में मदद कर दी थी जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, जो बहुत आज़ाद और अप्रत्याशित थी। और फिर अगले 1 दशक में क्या हुआ, वो हम सब जानते हैं।
सद्दाम ने एक एक करके अपने सारे विरोधियों को खत्म किया और 1979 तक वो इलाक के सबसे ताकतवर निर्विवाद शासक बन चुके थे। तो देखिए हुआ क्या, शॉर्ट टर्म गोल तो पूरा हो गया, सोवियत का असर कम हो गया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नतीजा क्या निकला? एक बेरहम तानाशाह सत्ता में आ गया। मतलब 1960 के दशक की एक स्ट्रैटेजी ने अनजाने में भविष्य के एक बहुत बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में क्या आज की समस्या का हल कल का सबसे बड़ा संकट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो विदेशी दखल के इतिहास में बार बार गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन रणनीतिक गठबंधनों के नतीजे कितने अप्रत्याशित हो